हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का सिविक्स का क्लास 7 का चैप्टर 7 है, हमारे आसपास के बाजार। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। देखिए, इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बाजार वो होता है जहाँ से हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं। हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें हमें कहाँ मिल जाती है, आपका तो ये आपका बाज़ार में मिल जाती है। ठीक है, अब बाज़ार आप देखते होंगे कि ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर शॉपिंग मॉल देखें, शॉपिंग मॉल में या जो आप मॉल देखें वहाँ पे हर तरीके के सामान जो है आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप जब छोटे मोटे गांव जाइएगा तो वहाँ इतने बड़े बड़े मॉल देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे छोटे मोटे जो है आपको बाज़ार देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साप्ताहिक बाज़ार कहते हैं। अच्छा, साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है? तो साप्ताहिक बाज़ार जो होता है ना, कि जैसे कि आप वो आपका सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता होगा। ठीक है, 2 या 3 दिन मिनिमम लगता होगा। जैसे हमारे गांव में जो बाज़ारें होती है, जिसको हम लोग उसको अपने लैंग्वेज में हाट कहते हैं, और हो सके दूसरे लैंग्वेज में कुछ और भी कहते होंगे। तो ये जो है ना, कि आपका सप्ताह में 2 दिन खुलता है, और हर एक जगह का यही अधिकतर नियम है, 2 या 3 दिन खुलता है। और वहाँ पे ज़रूरत की हमारी हर चीज़ें देखने को मिलती है। कपड़े भी जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो है अपना मतलब कि कहीं पे बोरा लगा के या कुछ भी लगा के अपने कपड़े बेचते हैं। कोई आपका मतलब कि राशन की चीज़ें बेच रहा, कोई कुछ भी बेच रहा, हर एक सामान जो है हमें यहाँ पे मिलता है। तो साप्ताहिक बाजार तो समझ में आ गया। ठीक है, मॉल समझ में आ गया कि मॉल क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो मॉल होती है, जो आपको शहर में दुकानें देखने को मिलती है, जहाँ पे जो है आपको मतलब कि वो हमेशा खुला हुआ रहता है, हमेशा खुला हुआ रहता है। लेकिन साप्ताहिक बाजार जो रहता है, वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे दाम जो रहता है बहुत ही सस्ते रहता है। और जबकि आप बक्की दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे जो दुकानें होता है ना, वहाँ का किराया देना पड़ता है, बिजली बिल देना पड़ता है, सरकारी शुल्क देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं उन्हें तनख्वाह भी देना मिल पड़ता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी महंगी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इन यहाँ पे देखिए, इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिनसे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। सप्ताही बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास ये विकल्प होता है कि अगली दुकान पर वही सामान जो है देख ले। जहाँ संभव हो। तो आप ये देखे होंगे, सप्ताही बाजार में क्या होता है ना, अलग अलग लोग बैठते हैं और अलग अलग चीज़ें जो होती है, एक ही चीज़ होती है, लेकिन वो लोग कभी कभी अलग अलग रेट लगाते थे। कोई भी अगर जो है सब्जी अगर 10 रुपया केजी टमाटर बेच रहा है, तो उसी के सामने कोई 15 रुपया केजी बेचता है। अब आप अपनी चॉइस से जो है आप वहाँ पे अपना सामान जो को खरीद सकते हैं। अगर कपड़े भी देखें तो कपड़े कोई अगर 50 रुपया ले रहा है, तो कोई उससे 20 रुपया ज़्यादा लेता है। फिर जिसको जिस तरीके से पसंद आता है उस तरीके से वो अपना सामान लेता है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है आपको मॉल में जब जाइएगा तो देखने को नहीं मिलता है। तो साप्ताहिक बाजार का एक फ़ायदा भी होता है कि ज़रूरत के सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है, सब्जी कपड़ा किराना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिला है कि इसकी क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि सभी चीज़ें जो है एक ही जगह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साप्ताहिक बाजार का, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए इसको भी हम स्किप करते हैं। मोहल्ले की दुकानें क्या होता है, आप देखे होंगे जिस भी मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, उस मोहल्ले में जो है एक आध दुकान तो रहता ही होगा। देखिए, सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान में किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वो इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी और दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रहे थे। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंचे तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत की सामान की सूची बोल कर लिखवा दी, और वो इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारी को निर्देश देने लगे। तो इस बीच चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे। बाएं हाथ के सबसे ऊपर सेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिफ़नियाँ रखी थी। दूसरे सेल्फ में दंत मंच। ठीक है, और यानी अलग अलग ब्रांड का अलग अलग जगह पे सजाया हुआ था। तो सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग गए थे। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3,000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साप्ताहिक बाजार क्या होता है, जहाँ से आप कुछ उधार भी ले सकते हैं। अगर आप जो है अपना वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि देखिए हम सप्ताह में महीने में
जितने सामान लेके जा रहे हैं और फिर आप एक इकट्ठा पैसे वहाँ पे दे सकते हैं। ये चीज़ जो है हमें आप ये में नहीं कर सकते। जो आपका साप्ताहिक बाज़ार होता है या जो मॉल होता है, इस सब में आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो आपस मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं, तो उसमें ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना और व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ भी खरीदते हैं। यानी हर एक चीज़ें की दुकानें होती हैं हमारे मोहल्ले में भी। तो पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है, हमारे घरों के करीब तो होती ही हैं और सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पे जा सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि हमारे जो मोहल्ले की दुकान होता है इसमें क्या है कि उसमें हम जब चाहे तब सामान ले सकते हैं। अगर दुकान बंद भी है ना, तो आप जाके बोलेंगे कि भी हमें। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो आसपास की जो दुकानें होती हैं, जो मोहल्ले की दुकानें होती है, वो ग्राहकों को जो है उधार भी देने के लिए तैयार होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि वो उन्हें जो भी सामान था वो खरीद लिए, उसके बाद उसके लिए वो एक रजिस्टर देती है और वहाँ पे जो है वहाँ पे लिख दिया जाता है कि इतना का सामान वो ली हुई है, ठीक है। तो फिर आप इकट्ठा जब चाहे तब पैसा आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। ये कांच की बनी लगती थी और वो इससे से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानें को देखना चमत्कृत कर रहा था। मतलब कि आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे लिफ्ट रहता है एक मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल जाने में। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको हर तरीके की दुकानें जो है देखने को मिलेगा। हर तरीके की दुकानें आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। और एक बात क्या है कि यहाँ पे जो कपड़े की जो कीमत होती है ना, ठीक है, जैसे कि एक भी कपड़ा 3,000 से कम का नहीं था। ये कीमत जो होता है ना, जो साप्ताहिक बाजार के कपड़े का तुलना जो रहता है वो लगभग 5 गुना होता है, क्योंकि यहाँ की जो सामानें मिलती है वो ब्रांडेड होती है, ठीक है ना, ब्रांडेड होती है। और जो हम लोग वो तो लोकल माल रहता है, उसमें कोई ब्रांड नहीं होता है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स में जो भी चीज़ें बेची जाती है वो एक ब्रांडेड होती है, जिसके कारण जो रहता है उसका रेट भी रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ ये था कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है और जो हमारा साप्ताहिक बाजार होता है, जो आपका मोहल्ले की दुकान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। एक क्या था, साप्ताहिक बाजार था, दूसरा क्या था, पड़ोस की दुकान का बाजार था। शहरों में भी किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे ऊपर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि जिनकी अलग अलग मंजिले पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। तो अभी तो आप देखे होंगे हर एक जगह पे मॉल रहता है और मॉल पे अलग अलग जगह पे अलग, मतलब कि मॉल पे आपको हर चीज़ें देखने को मिलेगा और अलग अलग मंजिल में अलग अलग सामानें जो है देखने को मिलता है। और मॉल में भी जो सामानें रहती है वो आपका ब्रांडेड सामानें रहती है, ठीक है। और कभी इसका जो ब्रांडेड सामान जो होती है ना, ये कंपनियां जो रहते हैं बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी का दावा करके जो है बेचती है। अगर आप देखे होंगे तो टीवी में भी कभी ब्रांडेड चीज़ों की जो रहता है विज्ञापन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके के ब्रांडेड चीज़ों की कीमत जो है आपका कुछ ही लोग जो है उठा पाते हैं, मतलब जिनके पास उतनी कैपेसिटी होगी खरीदने के लिए, वही, और जितनी जिनकी उनकी लिबर्टी होगी, वही लोग जो है इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए बाजारों की श्रृंखला, इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें क्या जानना है कि आप देखे होंगे जिसको हम लोग होल सेलर रेट कहते हैं या थोक कहते हैं। जो सब्जी जो बाजार में बेचते हैं, ठीक है, जहाँ सब लोग खरीदते हैं जाके, वो लोग क्या करते हैं ना, जाके जहाँ थोक मिलता है वहाँ से वो 20 kg, 25 kg, 50 kg इस तरीके से खरीदते हैं, फिर वो ला के बेचते हैं। तो यहाँ तक क्या होता है ना कि ये एक चेन होता है। यानी जो आपका जो उत्पादक होता है ना, वो वस्तुओं को कहीं और बेचता है, फिर वो व्यापारी उसको जो है थोक में खरीदता है, फिर दूसरे व्यापारी उससे खरीदता है थोक में, फिर वो जो रहेगा वो जाकर बाजार में बेचेगा, फिर जाके हम लोग खरीदते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ये एक लंबी चेन बन जाता है, एक श्रृंखला बन जाता है, किसका, तो व्यापारियों का।
अब व्यापारियों का मतलब क्या हुआ कि जो उत्पादक है वो मान लीजिए ये इसको बहुत सारा बेच दिया, इसमें से कुछ लोग आएंगे और यहाँ से ये थोक सामान लेके जाएंगे, फिर यहाँ से ये कुछ आएगा, ये थोक इससे लेगा, फिर ये जाकर बाजार में बेचेगा, फिर यहाँ से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की एक लंबी श्रृंखला हो जाती है। तो यहाँ से भी ऐसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हर एक शहर में याद रखिएगा एक थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, और यहाँ वस्तुएं जो रहते हैं ना पहले पहुँचती है और यहीं से वो अन्य व्यापारी तक भी पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकानें का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान जो रहता है शहर के थोक व्यापारी से जो है बेचा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, बस इसमें यही सब है, कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी मतलब ये किसी को 1 केजी 2 केजी नहीं देगा, ये बेचेगा तो कितना बेचेगा 2-3 घंटा लगाएगा अपना। ठीक है, और बोलेगा कि जिसको भी लेना है भाई 50 केजी ले लो या 100 केजी ले लो, इस तरीके से ये क्या करता है, थोक में बेचता है। हर जगह बाजार, देखिए हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे हर तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाए, अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ सामान भी खरीदना होगा तो अगर आप ऑर्डर कर देते हैं तो सामान आपके तक पहुँच जाता है। ठीक है, देखिए बाजार और समानता में क्या देखने को मिलेगा कि इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है, और इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। तो ये भाई तो कॉमन सी चीज़ है, अगर आप तो समझ ही सकते होंगे कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है ना, और जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉल में जो सामानें बेचते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में बेचते हैं, और जो छोटा सा दुकान लगा कर जो बेच रहा, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा, उसके सामान का क्वालिटी में अंतर रहेगा, फिर उनकी मतलब कितनी उनकी कमाई में अंतर होता है। जो व्यापारी उससे सामान खरीदते हैं उनमें भी अंतर होता है, क्योंकि हर व्यापारी तो जाके वैसे बड़े बड़े मॉल पे नहीं जाते, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में जाकर सामान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है आपका कि बाजार और समानता के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ इस चैप्टर से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, और जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है, वहीं से हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं। ऐसे इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसका एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसका एमसीक्यू भी देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या एमसीक्यू चैप्टर अराइज हो सकता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।